Hello everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 6 in social studies and our chapter name is the deserts. So let's get started our chapter now. आपसे यहाँ पर बोला है look at the picture given below, what do you see? आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? इस पिक्चर का आपको नेम बताना है और साथ में आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर पाई जाएंगी और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे इस पिक्चर से रिलेटेड आपको 4 वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पर ये डेजर्ट की पिक्चर है बेसिकली एक, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे वो हम लिखेंगे। हमें देखने से ही यहाँ पर पता चल रहा है हॉट एंड ड्राई यहाँ का क्लाइमेट होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं हम शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट जो है वो कैमल है। एंड यहाँ पर कैसी वेजिटेशन पाई जाती है, काफ़ी मतलब कैक्टस वगैरह या फिर ऐसे ही प्लांट्स पाए जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैक्टस। एंड लास्ट वर्ड जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होता है, ठीक है, सैंडी एरिया होता है, रेतीला इलाका होता है, ठीक है, सैंड यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हो गए जो हमने इस पिक्चर से रिलेटेड लिखे। अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ए डेजर्ट इज एन एरिया विच रिसीव सैंटी और नो रेनफॉल एट ऑल। देखिए रेगिस्तान एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पर बारिश या तो बहुत कम होती है या बहुत ही बिल्कुल ही नहीं होती। डेजर्ट आर फाउंड इन बोथ द हेमिस्फेयर। जो रेगिस्तान होते हैं हमारे दोनों हेमिस्फेयर पे पाए जाते हैं, कहने का मतलब है साउथ हेमिस्फेयर और नॉर्थ हेमिस्फेयर दोनों पर पाए जाएंगे। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डेजर्ट, अलग अलग प्रकार के हमारे रेगिस्तान होते हैं। डेजर्ट विच आर फाउंड बिटवीन 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर आर हॉट डेजर्ट। और जो रेगिस्तान हमारे 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक पाए जाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? हॉट, सबसे गर्म रेगिस्तान होते हैं। वो कहाँ पर पाए जाएंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल पास में होते हैं ये। हियर द सन बीट डाउन फ्रॉम ए क्लाउडलेस स्काई, यानी कि यहाँ पर जो सूरज की जो रोशनी आती है वो मतलब यहाँ पर कोई बादल नहीं होते, आसमान में कुछ नहीं होता, बिल्कुल साफ आसमान होता है और वहाँ से सूरज की तेज रोशनी यहाँ पर पड़ती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉट डेजर्ट आर, और जो कुछ गर्म जो रेगिस्तान है उनके उदाहरण है जैसे सहारा एंड कालाहारी इन अफ्रीका। सहारा डेजर्ट हो गया और कालाहारी डेजर्ट हो गया, अफ्रीका में है ये। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। एंड एटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में पाया जाता है। मैक्सिकन डेजर्ट मैक्सिको में है और थार डेजर्ट इंडिया और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आता है। अब यहाँ के क्लाइमेट की बात करते हैं। The most striking characteristic feature of the desert region is that it get very little rainfall. सबसे जो यहाँ की खास विशेषता है, यहाँ का खास वो है फीचर है डेजर्ट रीजन का, वो यही होता है कि यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है? बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है। द हॉट डेजर्ट हैव वेरी हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। जो गर्म रेगिस्तान होते हैं उनमें दिन के समय में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, खास करके समर सीजन्स में। द हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर अकॉर्ड इन लीबिया वेयर इट रीच 58 डिग्री सेल्सियस। जो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है कहाँ पर? लीबिया में। यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इन विंटर द डेजर्ट लोकेटेड फार फ्रॉम द इक्वेटर आर वेरी कोल्ड। और सर्दियों के मौसम में जो डेजर्ट हमारे इक्वेटर से दूर होते हैं काफ़ी, वो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पर। जो गोबी डेजर्ट है सेंट्रल एशिया में, यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर होता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम अबाउट 6 मंथ ईच ईयर। और ये फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है यानी कि 0 डिग्री से भी माइनस में टेम्परेचर चला जाता है 6 महीने के लिए हर साल। देयर इज़ ऑल्सो ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। और हमें यहाँ पर दिन के और रात का जो तापमान होता है दोनों में बहुत अंतर देखने के लिए मिल जाता है। सैंड एंड रॉक टेंड टू हीट फास्टर अंडर द हॉट रेज ऑफ द सन। जो रेत होती है और जो पत्थर होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत यहाँ पे हीट आती है, इस वजह से सूरज की तेज़ रोशनी यहाँ पर आती है, इसलिए यहाँ पर रेत भी जल्दी गर्म हो जाता है।
आगे यहाँ पे बोला है द डे टेम्परेचर ऑफ हॉट डेजर्ट कैन दस रीच अप टू 50 डिग्री और हायर। जो दिन का जो तापमान होता है गर्म रेगिस्तान का वो लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है या उससे ऊपर भी चला जाता है। व्हेन द सन सेट द सैंड एंड रॉक लूज हीट रैपिडली, और जब सूरज ढल जाता है, शाम हो जाती है, तो जो हमारी चट्टानें होती हैं और जो रेत होता है वो बहुत जल्दी तेजी के साथ में ठंडे भी हो जाते हैं। ठीक है, और जो रात का टेम्परेचर होता है वो लगभग 10 डिग्री तक चला जाता है और इससे भी कम में चला जाता है। आगे यहाँ पर बोला है वेजिटेशन। वेजिटेशन समझते हैं। The vegetation found in desert is adapted to withstand the extreme climate and scarcity of rainwater। जो vegetation यहाँ पर पाई जाती है रेगिस्तान में वो कैसी होती है, इस तरीके से अडेप्ट मतलब होती है, जो भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं वो अपने आप को इस तरीके से ढली हुई होती हैं कि वो कम बारिश में होने की वजह से भी इसी तरीके से वो ग्रो अप होती रहती हैं। द ट्री एंड शब हैव लॉन्ग रूट दैट कैन गो डीप डाउन इन सर्च ऑफ वाटर। और जो पेड़ होते हैं और जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहरी होती हैं, नीचे तक जाती हैं ग्राउंड में, जिससे कि उनको वाटर मतलब मिल जाता है वहाँ पे। लीव्स आर द पार्ट थ्रू विच ए प्लांट लूज वाटर। पत्तियां जो होती हैं वो हिस्सा होती हैं जिसकी वजह से पौधे अपना पानी खो देते हैं, लूज कर देते हैं। दस मोस्ट प्लांट डू नॉट हैव लीफ एंड इन देयर प्लेस हैव थॉर्न और स्टिकी वैक्स कोट टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम इवापोरेटिंग। अब इसी तरीके से जो अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां ही नहीं होती, उनकी जगह पे कांटे होते हैं या फिर कोई ऐसी वैक्सिंग कोटिंग होती है उनके ऊपर जिसकी वजह से इवापोरेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत कम हो जाती है। समटाइम्स देयर लीव्स आर स्पाइन लाइक विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल। और कई बार जो उनकी पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल स्पाइन के जैसी होती हैं, बहुत पतली होती हैं, जो कि उनको एनिमल से प्रोटेक्ट भी करके रखती हैं। द स्टेम आर थिक एंड फ्लैशी एंड स्टोर वाटर फॉर प्लांट्स। जो तने होते हैं वो काफ़ी घने होते हैं और फ्लैशी होते हैं जिसके अंदर पानी स्टोर रहता है पौधों के लिए। मोस्टली वी फाइंड श्रब्स विद स्मॉल लीव एंड थॉर्नी बुशेज इन डेजर्ट। अधिकतर हमें ऐसी झाड़ियाँ देखने के लिए मिलती हैं रेगिस्तान में, या तो जिनकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी होती हैं, और कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं वो हमें रेगिस्तान में देखने को मिलती हैं। कैक्टस, एसिया एंड babul are of the tree are known as the bottle tree is found in Kalahari desert in Africa and Australian desert। देखिए कैक्टस के पौधे हो गए, बबूल का पेड़ हो गया, ये सभी जो हैं ये हमारे ऐसे पेड़ हैं जिसको हम बॉटल ट्री के नाम से भी जानते हैं, और ये कालाहारी डेजर्ट जो है अफ्रीका में वहाँ पर ये सभी चीज़ देखने को हमें मिलती हैं। एंड इन द ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, और साथ में जो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है वहाँ पर भी हमें मिल जाती हैं देखने के लिए। द ट्रंक ऑफ दिस ट्री इज बैरल शेप एंड इट बिकेम हॉलो इनसाइड एज इट गेट ओल्डर। और ये जो ट्रंक जो होती है इस पेड़ की, यानी कि जो ट्रंक होती है वो अंदर से खोखली हो जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे पेड़ काफ़ी बड़ा होता जाता है उसी तरीके से। वाटर इज स्टोर्ड इन द हॉलो एंड इट इज सेड दैट इन वन ट्री ट्रंक ओवर 1000 लीटर ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड। अब ये जो खोखला जो तने होते हैं इसके, इनके अंदर पानी स्टोर रहता है, और ये कहा जाता है कि इस ट्री की ट्रंक में लगभग 1000 लीटर तक पानी स्टोर हो सकता है। अब यहाँ की वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ एनिमल एंड इंसेक्ट फाउंड इन द डेजर्ट। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर और कीड़े मकोड़े रेगिस्तान में देखने के लिए मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ जैसे कि यहाँ पर हाइना, फॉक्स एंड ज़ेरबोज, हैजगॉड्स एंड इंसेक्ट जैसे कि स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये सभी जो जानवर हैं ये दिन के समय में सोते हैं और रात के समय में बाहर आते हैं। और दिन के समय में इसलिए सोते हैं क्योंकि काफ़ी हीट होती है, बहुत गर्मी होती है, अपने आप को बचाव करने के लिए दिन में वो रेस्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल फाउंड हियर इज़ द कैमिल। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे काम आने वाला जो जानवर यहाँ पर पाया जाता है वो है कैमिल, जिसको ऊँट कहा जाता है और जिसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान का जहाज। इट हैज़ सम स्पेशल फीचर्स। इसके कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो कि उसको रेगिस्तान जैसी जगह पे उसको मतलब सर्वाइवल के लिए बहुत ही हेल्प करती हैं। इट कैन स्टोर वाटर इन लाइनिंग ऑफ इट्स स्टमक। ये जो होता है अपने जो उसकी स्टमक की लाइनिंग होती है कैमल की, वो उसमें अपना पानी स्टोर करके रख लेता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिन तक बिना खाने और पानी के सर्वाइव कर लेता है डेजर्ट जैसे एरिया में। दस कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर डेज। द कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प इन द फॉर्म ऑफ फैट। जो कैमल होता है इसका जो हम्प होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम्प बोलते हैं। इसमें अपने खाने को भी स्टोर करके रखता है फैट की फॉर्म में, जो कि उसको एनर्जी देता रहता है जब इसको काफ़ी दिन तक खाना नहीं मिलता तब। द कैमल हैज़ थिक पैडेड फीट विद लॉन्ग लेग्स इट विच हेल्प इट टू वॉक इन द सैंड। जो कैमल होते हैं इसके काफ़ी पैडेड गद्देदार नीचे से पैर होते हैं और इसकी टांगें काफ़ी लंबी होती हैं जो कि उसको रेत में चलने में मदद करती हैं। और इसकी जो आईलिड्स होती हैं वो
जब रेत के तूफान आते हैं तो उससे भी बचने में हेल्पफुल होती हैं। ऑल्सो इट्स स्मॉल ईयर एंड नोस्ट्रल प्रिवेंट सैंड फ्रॉम एंटरिंग इनटू दैम। और इनके जो छोटे कान होते हैं और इनके जो नोस्ट्रल्स होते हैं वो भी काफ़ी छोटे होते हैं, जिसमें कि मतलब रेत इनकी आँख नाक में नहीं जा पाता। इट हैज़ tough strong lips and jaws which help it to eat thorny bushes and cactus without hurting itself। इनके जो लिप्स होते हैं और जो जबड़े होते हैं वो भी काफ़ी मजबूत होते हैं, टफ होते हैं, जिससे कि ये कटीली झाड़ियों को भी आसानी से चबाकर खा सकते हैं और इनको हर्ट भी नहीं होता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन द डेजर्ट देयर फॉर द पॉपुलेशन इज स्केयर हेयर। अब ऐसे रेगिस्तान में रहना बहुत ही मुश्किल है, जिस वजह से यहाँ की जो जनसंख्या है वो भी बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर इतना पानी नहीं है, लाइफ नहीं है यहाँ पर कुछ भी ऐसी, तो यहाँ पर ये भी नहीं है, यानी कि पॉपुलेशन भी नहीं पाई जाती। द चीफ ऑक्यूपेशन हियर आर एनिमल रियरिंग। और यहाँ का जो मुख्य पेशा है, जो लोग यहाँ व्यवसाय करते हैं, वो है यहाँ पर जानवरों को पालना, व्यापार करना, खेती करना और माइनिंग करना। सम ऑफ द इनहैबिटेंट ऑफ डेजर्ट कीप, और कुछ जो यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं रेगिस्तान के, वो क्या रखते हैं, भेड़, बकरी, घोड़े और ऊँट अपने पास में रखते हैं। बट ड्यू टू द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर एंड फूड और पास्चर फॉर द कैटल दे आर फोर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। अब उनके पास में, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, पानी की कमी होती है, खाने की कमी हो जाती है, ठीक है, जानवरों के लिए, तो इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। वेयर एवर दे गो दे कैरी देयर बिलोंगिंग्स विद दैम। अब जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं, अपने साथ में जो भी लोग होते हैं सभी को एक साथ लेकर के जाते हैं। द Bedouins of the North Africa in Arabia, देखिए, and the Tuaregs of Western Sahara led a life like this। और यहाँ पर आपको जो कुछ ये बताएंगे ये भी अपना जो लाइफ है इसी तरीके से जीते हैं। द टेंट ऑफ ए Bedouin is made from a goat or camel skin and hence can easily be carried from one place to another in search of oasis। अब ये जो Bedouin पीपल हैं, ये क्या करते हैं अपने साथ में, मतलब अपने साथ में कैमिल और गॉट की स्किन अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं, जिससे कि इनको ओसिस जो होते हैं उनको ढूंढने में हेल्प मिलती है। ट्रेडिंग इज कंडक्टेड ऑन कैमल्स बैक। जो ट्रेडिंग होती है, यानी कि जो कुछ भी इनका सामान होता है वो ऊँट की कमर पे लाद करके ये लोग ले जाते हैं। जो व्यापारी होते हैं और जो मर्चेंट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने सामान के साथ में घूमते रहते हैं। द आइटम्स इन डिमांड आर, और जो आइटम्स इनकी डिमांड में रहते हैं वो कौन कौन से हैं, रग्स, कारपेट्स, डेट्स, ropes and food grains। At present the use of camel is gradually diminishing and being replaced by jeep and vans। आज के समय में, वर्तमान समय में जो कैमल का जो यूज़ किया जाता है वो कम से कम ही हो गया है, वो घटता जा रहा है, क्योंकि ऊँट की जगह पे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल में आने लगी हैं, जीप और वैन्स। तो चलिए आगे समझते हैं। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन द ओसिस नियर द रिवर्स। जो फार्मिंग है वो भी करी जाती है कहाँ पर पे, ओसिस के पास में। देखिए ओसिस की पिक्चर है, यानी कि ये पानी जो उसमें एक जगह पे पाया जाता है उसको ओसिस बोल देते हैं। और जहाँ नदियाँ होती हैं उनके पास में भी खेती की जाती है। इन समर क्रॉप्स सच एज राइस, मिलेट एंड मेज आर ग्रोन। और गर्मियों में फसलें जैसे कि हमारी चावल हो गई, मिलेट मक्का हो गई और मेज़, ये सभी यहाँ पर उगाई जाती हैं। और सर्दियों में गेहूँ हो गया, बीन्स हो गए, बारले हो गए और दालें हो गई, ये सभी यहाँ उगाए जाते हैं। डेट पाम इज द मोस्ट कॉमन ट्री फाउंड इन डेजर्ट। और जो डेट पाम है ये सबसे कॉमन ट्री है जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है। विच इज़ वेरी यूजफुल टू द डेजर्ट, जो कि हमारे रेगिस्तान के जो ड्वेलर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। द फ्रूट ऑफ द ट्री इज़ रिच इन वाइटामिन एंड शुगर। और ये जो फल होता है, यानी कि इस पेड़ का जो फल होता है वो, उसमें काफ़ी सारे वाइटामिन और शुगर पाए जाते हैं। द सीड इज़ फेड टू द कैटल एंड स्टेम इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स। अब इस के जो फल के जो बीज होते हैं उसको जानवरों को खिला दिया जाता है, और जो तने होते हैं उनका इस्तेमाल रस्सी बनाने में किया जाता है। माइनिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हियर। जो माइनिंग है वो भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ में से एक है। सहारा डेजर्ट जो है वो किसमें रिच है, काफ़ी आयरन ओर यहाँ पर पाई जाती हैं, कॉपर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी सहारा डेजर्ट में पाई जाती हैं। कॉपर एंड नाइट्रेट आर फाउंड इन द एटाकामा डेजर्ट। और जो हमारे कॉपर और नाइट्रेट हैं एटाकामा डेजर्ट में पाए जाते हैं। ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब जो हैं ये पेट्रोलियम से फुलफिल है, रिच हैं। आप देख सकते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी है सऊदी अरब में, एंड ये माइनिंग फील्ड है कहाँ पर, इराक में।
तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। ए डेजर्ट इज़ एन एरिया विच रिसीव सैंटी और नो रेनफॉल एट ऑल। डेजर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर बहुत कम मात्रा में या फिर ना के बराबर बारिश होती है। डेजर्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। रेगिस्तान जो होते हैं उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत अधिकतम तापमान होता है। द ट्रीज एंड शब हैव लॉन्ग रूट दैट गो डीप डाउन इन सर्च ऑफ वाटर। पेड़ और जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं जो कि पानी की खोज में नीचे ज़मीन में गहराई तक चली जाती हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ एनिमल एंड इंसेक्ट फाउंड इन द डेजर्ट। कई प्रकार के जानवर और कीड़े मकोड़ों की वैरायटीज़ हमें रेगिस्तान में देखने के लिए मिलती हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लिव इन द डेजर्ट एंड पॉपुलेशन इज स्कैर्स हियर। अब रेगिस्तान में रहना बहुत ही मुश्किल है, इसी वजह से यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत कम है, बहुत ही सीमित है। तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।